नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जिनका साथ आपकी लाइफ को बदल सकता है, या फिर वो कौन से रिश्ता है जो आपके किस्मत का चाबी है, भाग्य बदलने वाले रिश्ते। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि कन्या राशि, आपका स्वामी स्वयं बुध है, जो आपके राशि के सबसे बड़े ताकत भी है। वैसे भी अपने स्वामी को मजबूत करके रखना चाहिए, और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्धि बहुत प्रबल भी होता है। और अगर आपको लगे तो आप गायत्री मंत्र का जप रोज सुबह शाम जरूर करें। इससे आपकी बुद्धि सही दिशा में चलती है और भटकाव नहीं होता। तो हमारा टॉपिक है कन्या राशि वालों, आपके सबसे नज़दीकी रिश्ता कौन है। कौन है वो रिश्ते जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकते हैं। तो चलिए, कन्या राशि वालों के लिए आपकी माँ और आपकी बेटी का रिश्ता सबसे नज़दीकी होता है। यानी आप कन्या राशि की महिला हैं या पुरुष हैं, आपकी माँ और आपकी बेटी ये आपके किस्मत का चाबी है। बस ये समझ लें, क्योंकि ये रिश्ते ना सिर्फ आपके किस्मत के चाबी है, बल्कि ये बहुत करीब भी होते हैं आपके। लेकिन आपको लगता है माँ और बेटी दोनों से ही दूरियां हैं, या फिर माँ से दूरियां हैं, अनबन हो चुकी हैं, बेटी से नहीं बनती है। होता है ऐसा। अब रिश्तों में ये दूरियां अगर आ गई है तो इसका वजह है आपका कमजोर बृहस्पति। तो यहाँ पर इस रिश्ते को आपको बनाए भी रखना चाहिए और संवार कर संयोग कर भी रखना चाहिए। जितना ज़्यादा इन रिश्तों के करीब रहेंगे, आपका किस्मत उतना ज़्यादा साथ देगा। अब यहाँ जैसा हमने कहा, अगर इस रिश्ते में दूरियां हैं तो इसका मतलब है आपका बृहस्पति गड़बड़ है। अब ये दूरियां क्यों आती है? आती है गलत फहमियों की वजह से, और कभी कभी ये मानसिक समस्याओं की संभावना भी बन जाती है। तो आपको इस रिश्ते को ठीक करना है, देवगुरु बृहस्पति को बेहतर करना है। अगर रिश्ते ठीक नहीं है, अब जब ये रिश्ते बेहतर हो जाएंगे तो आप देखिएगा आपका किस्मत भी धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं आपको पता ही नहीं है, ये तो घर की बात हो गई। अब पूरी दुनिया में तो बहुत लोग हैं भाई, कोई भी किसी का भी किस्मत का ताला हो सकता है, चाबी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम बाहर निकले, बाहर की दुनिया में, तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कौन से लोग हमारे लिए अच्छे, यानी कि गुड चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में ला सकता है। तो ऐसे में आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि कन्या राशि वाले हैं ना, इनका जैसा हमने कहा कि बेटी का रिश्ता आपका भाग्योदय के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो कन्या राशि वालों को संतान से सुख और सहयोग नहीं मिलता। इस मामले में थोड़े से ये धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर कन्या राशि वालों का संतान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आपको भी लगता है ऐसा कुछ है, तब आपको अपने शनि को प्रसन्न करना चाहिए। अगर संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की कमजोरी के कारण रिश्ते दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिश्ते आमतौर पर, अगर आप चाहते हैं आपका संतान आपके साथ रहे, संतान से सुख मिले। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि संतान के कारण भाग्योदय हो रहा है, बल्कि संतान से अगर सुख चाहते हैं तब ऐसे में बेटा भी संतान हो सकता है ना, तब शनिदेव की आराधना आपको करनी चाहिए। वैसे तो कन्या वाले जो होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं, इस कारण इनके शत्रु वगैरह तो होते नहीं, और अगर हो भी जाए तो इनकी बुद्धिमानी से शत्रु पराजय हो जाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धिमानी से नियंत्रित कर लेते हैं हर शत्रु को। तो ये आपकी खूबी है। अब हम बात करेंगे वो कौन से अक्षर हैं जो आपके भाग्योदय में आपका साथ निभाते हैं। तो वो अक्षर हैं जो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहता है, खुशियों के लिए, धन लाभ के लिए, अच्छे करियर के लिए। आर यानी र, आर का प्रयोग करें, हमेशा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। वैसे तो और भी ढेर सारे शुभ अक्षर होते हैं जिनका साथ
आपके जीवन में खुशियां लाता है। और वो अक्षर है ग, र, ओ, यानी GOR। ये 3 अक्षर बहुत शुभ होते हैं। अब इससे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, किसी और चीज़ का भी नाम हो सकता है। तो ये 3 अक्षर आपके भाग्योदय के लिए विशेष शुभ होते हैं। याद रखिएगा। अब आप सोचेंगे कि दुश्मन का भी नाम हो गया इस अक्षर से, तो बस यकीन मानिए कि वो शत्रु आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ये मान के चलिए आप। याद रखिएगा, ग यानी G, O यानी O, R यानी र। ये 3 अक्षर विशेष शुभ है। इसकी ताकत आपको धन लाभ भी कराएगा, खुशियां भी देगा और आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा इन 3 अक्षर का साथ। तो उम्मीद है आप इनके साथ से फायदे आपको जरूर मिलेंगे। कन्या राशि वालों, वो कौन सी राशि के लोग हैं जिसका साथ आपके किस्मत में भूचाल ला सकता है या फिर आपको परेशानियों में डाल सकता है? आज हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। आखिर ये होते कैसे हैं जो इनके लिए इन राशियों से तकलीफ़ें पैदा होती हैं? देखिए, कन्या राशि वाले जो होते हैं ना, वो सबसे पहले तो हम इनका शारीरिक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी हाइट औसत होती है, न बहुत लंबे न बहुत नाटे, और इनका माथा ऊंचा होता है, आंखें खूबसूरत, और साथ ही इनकी स्किन का जो कलर होता है ना, वो हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। साथ ही इनका जो हाथ का अंगूठा होता है थोड़ा छोटा होता है, और इनके जो फेस मतलब मुंह में जो दांत होते हैं, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। नाक के अंत में विभाजन होता है, यानी लगेगा जैसे 2 नाक है, या फिर थोड़ा अलग नाक होता है इनका। वैसे तो पीठ, गले, कंधे या फिर गाल पर तिल का निशान जरूर होता है, कहीं ना कहीं जरूर होगा। और थोड़े से गंभीर होते हैं, मेहनती होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और दिखावे से बिल्कुल घृणा है, यानी ऐसे लोगों को ये पसंद नहीं करते, खुद भी दिखावा नहीं करते। थोड़े से नाजुक होते हैं। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कन्या वाले। बातें करने में निपुण होते हैं, और जो भी काम करते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, इसीलिए शायद इन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। यदि वैसे तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ही खुले विचार का है, दिल का बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग कन्या राशि वालों को आकर्षित करते हैं। साथ ही हमेशा ही योग्य समझने का इसमें कन्या राशि वालों में एक जो फितरत होती है ना, हमेशा ही सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वैसे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप समझदार हैं, पर धोखेबाज लोगों से इन्हें जैसे लगती है किस जन्म का दुश्मनी है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वैसे तो कन्या राशि के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है प्रश्न करने वाला, संदेह करने वाला, और दूसरा होता है वाहक। और ऐसे में मनमाने ढंग से ये कभी कभी काम भी करते हैं, और कभी कभी लगेगा बहुत आलसी हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं। अभिमानी नहीं होते, स्वाभिमानी होते हैं। अपना कैसे सब कुछ बेहतर करना इन्हें आता है, किसी के सामने झुकना इन्हें पसंद नहीं होता, और ये चाहते हैं दुनिया में इनका मान सम्मान यश फैले। वैसे तो कन्या राशि वाले लोग मिलनसार होते हैं, सबकी इच्छा का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि समझदार होने के साथ ज्ञानी भी होते हैं, और इनकी जो नज़र है, पारखी नज़र, वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से पहचान लेते हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। अगर इनके हम रुचियों की बात करें, शौक़ की, तो इन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है, या फिर कोई भी तरह के जैसे किचन के संबंधी कोई वस्तु एकत्रित करना, पौधों की देखभाल करना इन्हें अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई भी बेहतर लगता है इन्हें। कमियाँ थोड़े से कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते, कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये गलत कर रहे होते हैं, कोई दूसरा इन्हें सलाह देता है कि भाई ये गलत रास्ता है, इधर मत जाओ, लेकिन ये नहीं उनकी बात सुनेंगे और इस कारण नुकसान हो जाता है। ऐसा भी होता है। वैसे तो कभी कभी ऐसा भी होता है ये दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। हालांकि इसी कारण से बहुत सारे इनके अपने भी दूर हो जाते हैं।
हालांकि दिल से कोई काम नहीं करते, जो मन में आता है बोल देते हैं, पर जब इन्हें समझ में आता है तो रिश्ते दूर हो चुके होते हैं। ऐसा भी हो जाता है इनके जीवन में। और थोड़े से जल्दबाज होते हैं, नहीं फटाफट फटाफट काम करके हटा लें, ऐसा करने की इनकी चाहत भी होती है और इस कारण ये मुसीबत में भी फंसते हैं। वैसे तो बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः या फिर ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः। आपको जो मर्जी वो मंत्र जपें, आपके लिए बेहतर है। वैसे भी राशि के स्वामी को मजबूत करके चलना चाहिए। अगर हम धन की बात करें तो इनके नज़र में धन का बहुत महत्व है। बिना मतलब के खर्च नहीं करते हैं, वैसे भी बुद्धिमान होते हैं तो खर्च क्यों करेंगे। हाँ, पैसे का इन्वेस्ट अच्छी जगह में करते हैं, भूमि ले लिया, भवन बनवा लिया, इन अच्छी जगह में जहाँ से इन्हें प्रॉफिट हो, ये बेहतर फील करें। अगर हम इनके पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी व्यवसाय की बात करें तो जैसे ये लोग कला या फिर प्रबंधन वाणिज्य, जिसे हम कह सकते हैं कॉमर्स वाले क्षेत्र में अच्छा इन्हें सफलता मिलता है। फोटोग्राफी है, पत्रकारिता है, संगीत में, इन क्षेत्रों में भी बहुत सफल होते हैं। वैसे तो व्यवसाय के मामले में ये बहुत ही अच्छे व्यवसायी भी होते हैं और व्यवसाय इनको शुरुआत जब भी करते हैं तो बहुत परिश्रम भी करते हैं, इसी कारण से इनका व्यवसाय भी सफल हो जाता है। अगर इनके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव करने का मतलब होता है उनके प्रति ये जिम्मेदार हो जाते हैं और उनके लिए प्रेम एक मानसिक परेशानी का समाधान है। यानी अगर बहुत बेचैन है तो अपनी लव के पास बैठेंगे, उनसे अच्छी से बात करेंगे तो इन्हें सुकून मिलता है। अपने साथी के साथ खुशियों का लेन देन करना अच्छा लगता है। मानसिक लगाव होता है यहाँ पर, और मानसिक तनाव अगर हो रिश्ते दे रहे हैं तो उन्हें ये समाप्त करने में ही भलाई समझते हैं। वैसे तो अगर इनके विवाह या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सुखद होता है इनका विवाह अमूमन, और इनके बच्चे भी योग्य होते हैं। अगर हम घर परिवार की बात करें तो अक्सर देखा गया है कन्या राशि वालों को घर में इज्जत कम मिलती है, बाहर में इज्जत बहुत मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे नहीं है कि ये काबिल नहीं होते, बहुत काबिल होते हैं। इनके हुनर को लोग दूसरे कोई पहचान पाते हैं भली भांति। और अब हम बात करेंगे आपके लिए कि कन्या राशि वालों के जीवन में वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी राशि है जो जीवन में परेशानियां देती है और क्यों देती है, कैसे बचें। साथ ही कन्या राशि की महिलाएं का जो ससुराल वाला पक्ष है कैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर वैवाहिक जीवन कन्या वालों का अच्छा ही होता है। हमने कहा अच्छा ही होता है। शुरुआत में बिना वजह के डिफरेंशन पैदा होता है, अलगाव जैसी समस्या आ जाती है। आप कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं और आपके लिए धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि वाले जो हैं वो मित्र राशि हैं। याद रखिएगा, धनु, मीन और मिथुन राशि आपके मित्र राशियाँ हैं। अगर इनसे आप विवाह करते हैं, इनसे दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छा है इनका साथ, इनसे विवाह करना अच्छा रहता है। लेकिन आपके कुछ ऐसे राशियाँ हैं जो दुश्मन होते हैं, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि। तो इन तीनों से विवाह करने से बचें। इन तीनों का साथ भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। याद रखिएगा, मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। तो अगर मान लेते हैं अब आपको पता नहीं था, आपका विवाह हो चुका है आपके शत्रु राशि से, और उनमें से मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वाले हैं कोई भी एक। ऐसे में अगर शत्रु राशि से विवाह हो गया है, दिक्कतें हैं जीवन में, तो इनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर सुबह में समय नहीं मिलता है तो दोपहर शाम कभी भी आराम से बैठिए और पाठ कीजिए। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। अगर इनसे दोस्ती है, लव है, तो वो भी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की महिलाओं के बारे में। कन्या राशि की जो महिलाएं होती है ना, अपने पति के मित्रों से बहुत परेशान रहती हैं। दोस्तों के हस्तक्षेप के कारण इनका वैवाहिक जीवन में परेशानी इन्हें महसूस होने लगता है। अगर आपको भी लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है, तब क्या करेंगे।
अगर आपको लगे कि आप पति पत्नी के बीच में इनके दोस्त के कारण बहुत सारे इशू हो रहे हैं, तब ऐसे में एक तो आप पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, यानी आप पीले वस्त्र पहनना शुरू करें रेगुलर। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का सेवन ना करें। अब जैसे चना दाल है, केला है, ये सभी चीज़ें मत खाइए, सिंपल चीज़ खाइए। और केले का दान करें बृहस्पतिवार के दिन, इससे आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की सास कैसी होती हैं। कन्या राशि की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनकी सास कैसी होती हैं। देखिए, यहाँ पर सास बहू दोनों एक दूसरे को ज़्यादा, यानी सास समझती है मैं बुद्धिमान हूँ, बहू समझती है मैं बुद्धिमान हूँ। तो कन्या राशि की लड़कियां तो वैसे भी बुद्धिमान होती है, यहाँ भगवान ही मालिक होता है, क्योंकि ये दोनों ना किसी की बात सुनते हैं और ना ही मानते हैं। सामने संबंध ठीक दिखता है, पर पीठ पीछे बुराइयां बहू भी करती है, सासू माँ भी करती है। यहाँ पर बदलाव आपको भी लाना होगा और सासू माँ को भी लाना होगा, तभी बेहतर होगा। वैसे मंगलवार के दिन सास को मीठी चीज़ बनाकर खिलाइए तो रिश्ते बेहतर होंगे, मिठास आएंगे संबंधों में। और कांच की कोई भी वस्तु एक दूसरे को उपहार में ना दें, नहीं तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो आज हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।